नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन पेपर को देखने का कोशिश करेंगे और इसमें जो ही प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेंगे और इस प्रश्न के अनुरूप ही हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है यहाँ पर जो पूछी जाती है। तो आप लोग जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, और यदि आप लोगों को इस प्रश्न को पढ़ करके उत्तर निकालने में अधिक कठिनाई हो रही हो तो आप लोग यह कोशिश करें कि जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह वास्तव में जो अध्ययन है हमारी वह सही दिशा में हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है। तो मैं उसी से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसमें कितने प्रश्न हमारी सही आई थी और कितने गलत हुए थे वो सारा इसमें टिक मैंने लगा रखा है। और आप लोग अपने अध्ययन के आधार पर इसको बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन को क्या है कि दिखाऊंगा, आप लोगों को बस करना क्या है, वीडियो रोक करके प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है और उसमें से एक जो सही विकल्प होगा सही विकल्प का चुनाव करना है। बस हमारा संपूर्ण अध्ययन का परिणाम इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि मैं फिर अगले पेज में अगले प्रश्न की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको वीडियो को रोक करके और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करके सही विकल्प का चुनाव करें। यदि आप लोग प्रश्न का सही विकल्प का चुनाव करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में आप लोगों को और अधिक अध्ययन करने की ज़रूरत है। और अध्ययन के साथ साथ जो हमारी अध्ययन की दिशा है वह भी सकारात्मक रूप में होनी चाहिए, अन्यथा हमारी अध्ययन यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के विपरीत दिशा में जा रही है तो उस स्थिति में प्रश्न सॉल्यूशन करना बहुत ही क्या है कि कठिन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न 34, 35, 36, फिर इसी प्रकार से 37 को पढ़ेंगे और विकल्प को चुनेंगे। फिर पढ़ करके उसी प्रकार से फिर अगले प्रश्न को इसी प्रकार से वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को चुनेंगे। ऑप्शन को चुन करके ही हमें क्या है कि जो अध्ययन का आकलन कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें ज्ञान का भंडार हो जाए और वह भंडार किसी काम का न हो। तो हम लोग ऐसा भंडार इकट्ठा करेंगे जिससे हमारी एग्ज़ाम विथ हमारे साथ रहने वाले विद्यार्थियों को, विथ हमसे जो जूनियर स्टूडेंट है वो सभी को तैयारी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़े। तो जैसा कि मैं आज सारे प्रश्न को इस वीडियो में
दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इस प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। और यदि सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उसको कोशिश करिए कि सही दिशा में हमारी सॉल्यूशन आ जाए। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, प्रश्न 49, 50 और सारे का ऑप्शन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के वक्त आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शालीनता से हम लोग इसका चुनाव करेंगे। और इसका यदि हमें ये सारी प्रश्न एग्ज़ाम में 2 घंटे में देनी होती है तो हमें अपने स्टडी टाइम में इस प्रश्न को हम यदि 2 गुना टाइम में भी सॉल्यूशन करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके टाइम लगा करके इसको पढ़ें। और पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से पढ़ें। वाकई में ये ऑप्शन में कोई इस प्रश्न का उत्तर है या नहीं भी है तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से चुनने का कोशिश करें। फिर आगे की प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये सारा जो है सुमेलित वाला भी प्रश्न है अपने पास, ऑप्शन के चुनाव करने वाला भी प्रश्न है। तो ये सारी आप लोगों को देखनी चाहिए। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देख पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन का पैटर्न ही आपको जानकारी नहीं है तो आपकी जो तैयारी है वह तैयारी अधूरी मानी जाएगी। क्योंकि एकाबैग जो है प्रश्न का उत्तर यदि आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे। और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज जो है लेंगे। टेस्ट सीरीज के साथ हम अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने का कोशिश करेंगे। यदि हम टेस्ट सीरीज लेने में सक्षम नहीं हैं तो बेहतरीन ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम लोग टेस्ट सीरीज के रूप में प्रस्तुत करेंगे और उसी को बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। और इस कोशिश को हम लोग हमेशा जारी रखेंगे जिससे हमारी तैयारी जो है बेहतरीन हो पाएगी और हम लोग एग्ज़ाम में बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और बेहतर परफॉर्मेंस ना होने की स्थिति में आप लोगों को जो सरकारी नौकरी की सपना है, रोज़गार की सपना है, वह पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको अपने स्व अध्ययन पर निर्भर करती है। आपको कोई शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या गाइड करेंगे, टाइम टेबल, स्टडी रूटीन प्लस में जो डीमोटिवेटेड माइंड है उसको माइंड सेट करेंगे। और वो आपको समय समय पर प्रश्न देने का कोशिश करेंगे ताकि आप खुद वह प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाए। और प्रश्न का उत्तर न निकलने पर वह आपको सिर्फ तरीका बतलाएंगे। तरीका के अलावा टीचर कुछ और नहीं बतलाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो तरीका है वही तरीका आप लोगों को एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाएगी। तो आप लोग कोशिश करें कि सारे प्रश्न को पढ़ करके चुनौतियों को स्वीकार करें और अपने इस चुनौती को
बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। अन्यथा आपकी जो 20 साल का अध्ययन है, वह अध्ययन एक पानी की तरह बहते हुए कब समुद्र की रास्ता तय करेगी, इसका कोई पता नहीं है। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सारे प्रश्न को बेहतरीन ढंग से वीडियो रोक करके प्रश्न पढ़े, फिर उसका ऑप्शन पढ़े और सारे यानी विकल्प से आप लोग एक उसमें से सही विकल्प को चुन करके अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। यह कोशिश ही आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग होगी। तो इस सहयोगात्मक प्रश्न को सॉल्यूशन करने का कोशिश करें। देखते चले, वीडियो को रोक करके पढ़े और ऑप्शन को चुने। यदि आप लोग तैयारी से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ एनालाइज यदि नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो है तैयारी किस प्रकार के अध्ययन होनी चाहिए, उससे भटकते महसूस आएंगे और उसी भटकाव को लेकर के अधिकतर विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय तक तैयारी में समय बितानी पड़ती है। कुछ विद्यार्थी का जो एज लिमिट है वह भी पार हो जाती है और वह अपना सिलेक्शन नहीं ले पाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो हमारा एज है गवर्नमेंट ने तय की है कि हम 21 से लेकर के 32 के बीच में हम लोग अपने परिणाम को दिखाए। यदि उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कुछ परिणाम यदि हमारी आ भी जाती है, तो वह परिणाम क्या है कि हम उसका लॉन्ग टर्म तक जो परिणाम है उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि हर एक काम का एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक लिमिट एज होता है और उसी एज में हम लोगों को यह रोज़गार प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो नमस्कार प्यारे साथियों, तो आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 जो 71वां एग्ज़ाम हुई थी, उसका सारे प्रश्न को हम लोगों ने देखा और उस प्रश्न को आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ करके ऑप्शन को पढ़े, फिर सभी ऑप्शन में से सही विकल्प का चुनाव करके अपने आप को सही दिशा में अध्ययन को परिपूर्ण करने का कोशिश करें। धन्यवाद।